सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है? रिप्रोडक्शन आप वर्ड से क्या समझते हैं? इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन, देखो जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे बने, री एंड प्रोडक्शन, ठीक है। री मीन्स क्या होता है, अगेन होता है, और प्रोडक्शन मीन्स बनना, ठीक है। किसी चीज़ का फिर से बनना रिप्रोडक्शन बोला जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन पे क्या लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, एक ही पेरेंट्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इस कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू वन। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक नए सेल को बनाते हैं या फिर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से करते हैं, वो जो मेथड होता है वो बाइनरी फिजन होता है। ये बाइनरी फिजन में क्या होता है, इन बाइनरी फिजन cells can be divided into two parts, each parts rapidly grow and being adult। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल होता है वो क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट में डिवाइड करके क्या करता है, सेल्स ग्रो करने लगते हैं और एडल्ट हो जाते हैं। फिर वो जब सेल एडल्ट हो जाएंगे फिर वो डिवाइड करके अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये होता है बाइनरी फिजन। अभी तो हम थोड़ा फिगर से समझते हैं कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। देखो ये रहा बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है। अब इसको डिवाइड होना है तो क्या करेगा, पहले डिवाइड होने के लिए हमने सेल डिवीज़न में क्या पढ़ा था, जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। अब जब डिवाइड होना होगा इसको, तो इसकी जो डीएनए है या फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डबल होगा, क्योंकि दो सेल बनाने हैं। तो यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। रिप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए की जो क्वांटिटी होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है, सेल के अंदर। फिर जब डीएनए की क्वांटिटी डबल होगी तो थर्ड फेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा उसका सेग्रीगेशन होगा सेल के अंदर। एक न्यूक्लियस जब डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस इस पोल की तरफ चला जाएगा या फिर इस साइड चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस इस साइड चला जाएगा, और बीच में ऐसे सेप्टा की तरफ फॉर्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये दोनों सेल्स डिवाइड होकर एक दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म कर लेंगे। ये होता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट्स का मतलब, दो मीन्स बाइनरी, यहाँ पे दो मतलब बाइनरी फिजन मतलब दो पार्ट्स में टूट जाना या फिर डिवाइड हो जाना, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन।